हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 6 डिस्कस किया था और पार्ट 6 में हमारी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो थी कोल्बी रिएक्शन, कोल्बी स्मिथ रिएक्शन। सेकंड हमने पिक्रिक एसिड को देखा था कि किस तरीके से आप पिक्रिक एसिड को बना सकते हैं। एंड थर्ड पे हमने देखा था कि जो विक्टर मायर प्रोसेस है अल्कोहल की परीक्षण की, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के परीक्षण की 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ल्यूमकॉन्स, सेकेंड ऑक्सीडेशन एंड थर्ड होता है विक्टर मायर। तो विक्टर मायर प्रोसेस जो है वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करके दिखा दी थी और एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, आज जो रहेगा आपके पास पार्ट 7 में हम फिर 3 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखेंगे जो हमारे पॉली हेलो एल्केन्स के अंडर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये 17 में आपके पहुंच चुके हैं। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं DDT, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप क्या है हमारा DDT। अब DDT बनेगा कैसे ये हमने देखना है। तो DDT कैसे बनता है, जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि आपने जो कैटलिस्ट लेना है वो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, तब हमें क्या मिल जाता है DDT। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ रिएक्शन आपको डिनोट करने के लिए आ जाती है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेने हैं। तो क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लेते हैं। एक ये हो गया Cl एंड देन दूसरा हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी और ये हो गया Cl। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें बताया कि अगर मैं बेंजीन रिंग को फोकस करूँ तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि सभी में आपके पास क्या होता है, एक C प्रेजेंट होता है और एक आपके पास H प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वाले H को मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पर जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर का CH वाला H है, ये भी हो गया H। तो ये किसका साइन हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, प्लस इसके रिएक्शन कराने किससे है बेटा, क्लोरल से। तो क्लोरल का जो जनरल फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 और CHO। ये क्लोरल का फॉर्मूला है CCl3CHO। तो इसको मैं किस तरीके से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि ब्रेक करने में आपको आसानी होगी। CHO का O आपके पास ये हो गया, ठीक है, HC, और इसके साथ क्या जुड़ा था, CCl3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने किसके प्रेजेंस में करानी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करानी है। तो ध्यान से सुनना, ये जो H है, 2 H और ये जो O है, ये किसके फॉर्म में बेटा बाहर हो जाएंगे, H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो ये मैंने कर दिया, प्लस का H2O आपका रिमूव हो गया। तो जैसे ही ये H2O के फॉर्म में बाहर हुए तो इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया और ये भी बॉन्ड फ्री हो गया। ये दोनों बॉन्ड किससे आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फ्री हुए। तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको आगे बनाऊं तो Cl, और यहाँ से हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, Cl, और साथ में इसके जो दोनों बॉन्ड फ्री हुए हैं यहाँ से हम किसको ऐड कर देंगे, C को। तो CHCCl3। तो ये हमारे पास क्या बनकर आ गया आपके पास, DDT। तो देखो, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो और 1 और 2 एथेन। तो ये संक्षिप्त रूप हो गया DDT। तो मैंने इजी वे में इस रिएक्शन को करके दिखा दिया। इसके बाद इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है, डिसएडवांटेज पॉइंट भी हैं। वो क्या है कि DDT के साथ मुख्य समस्या यह है कि ये जैव अनअपघटनीय, यानी कि फैक्टराइज नहीं हो पाता हमारे एटमॉस्फेयर पे। अगर हम देखते हैं इससे रिलेटेड, अगर हमने किसी में इसका छिड़काव किया तो वो तो आपका अपघटित नहीं हुआ है, वो एज इट इज हमारे बॉडी पे जाएगा और हमारे टिश्यूज को क्या करेगा, वो इफेक्टेड करेगा, यानी कि टिश्यूज में वो क्या होता है, जम जाता है, उतक में जम जाता है। दूसरा क्या है, इससे अब क्या हो रहा था, त्वचा से संबंधित कैंसर भी हो रहा था, इसलिए अब इसका जो प्रयोग है उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है DDT में। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में DDT आता है तो बेसिकली आपने डेफिनेशन लिखनी है, एक रिएक्शन डालनी है और देन दुष्प्रभाव। क्लियर, बढ़े आगे।
नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? वह हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में, मतलब आपने अब्सेंस रखनी है हैलोजन्स की, तो उस कंडीशन पे जो बेंजीन होगा वो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? BHC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अगर मैं देखूं इसकी रिएक्शन को, तो हमसे कहा गया है कि जो बेंजीन है, बेंजीन रिएक्शन करेगी क्लोरीन से। तो याद रखना, क्लोरीन से रिएक्शन जब ये करती है तो इसके सारे आपके बॉन्ड को इफेक्ट करती है, और ये रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उस कैटेगरी में ये सारे H के साथ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो गया Cl, ये भी Cl, देन Cl, ऑल 6 के 6 बॉन्ड पे Cl अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बना देगा BHC। ठीक है, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें कितने चाहिए? 6 क्लोरीन आपके एटम चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर दिया। तो ये है BHC की प्रोसेस या रिएक्शन। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चीज़ और देखनी है कि जो BHC का गामा समावय होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी इफेक्टेड होता है, इसलिए इसे हम एक नेम से और जानते हैं, गैमेक्सिन। तो कभी कभी एग्जाम में आपके पास गैमेक्सिन क्या है इस तरीके से आए तो BHC के बारे में ही आपसे पूछा गया है, और इसके 2 नेम और हैं, लिगेंड एवं 666 आइसोमर या व्यावसायिक नाम से भी ये क्या है आपका प्रचलित है। तो अगर BHC आपके एग्जाम में आता है तो BHC में आपने प्रॉपर एक डेफिनेशन देनी है, और डेफिनेशन के बाद रिएक्शन के बाद थोड़ा सा इसको बताना है कि इसके कौन कौन से नेम हो सकते हैं। एंड देन द 19 नंबर की हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्रेऑन। ये सारे पॉलीहेलोएल्केन चल रहे हैं, ओके। तो फ्रेऑन में क्या होता है? फ्रेऑन बेसिकली यूज होता है फ्रीजिंग के लिए या प्रशीतक, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोले प्रशीतक के लिए हम इसको यूज करते हैं, मतलब ठंडक के लिए। जैसे आपका फ्रिज में हो गया, वातानुकूलन यानी कि आपके पास AC में हो गया, यहाँ पर हमारे फ्रेऑन प्रेजेंट होते हैं। बट फ्रेऑन जो है वो एक हानिकारक गैस है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है कि AC की हवा में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्या है, फ्रेऑन गैस को रिलीज करता है। लेकिन हमारे पास फ्रेऑन जो होता है, अगर मैं इसका केमिकल नेम देखूं तो कार्बन एंड फ्लोरीन से के कॉम्बिनेशन से जो आपका कंपाउंड बनता है उसको हम फ्रेऑन कहते हैं। अब फ्रेऑन भी हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? आपके 5 टाइप्स के होते हैं। फ्रेऑन 14 जिसका फॉर्मूला होता है CF4, फ्रेऑन 13 फ्लोरीन आपका रिलीज होते रहेंगे और क्लोरीन आपके ऐड होते रहेंगे, तो CF3Cl, एंड फ्रेऑन 12 CF2Cl2 एंड फ्रेऑन 11 CFCl3। बट बेसिकली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्रेऑन का वो है फ्रेऑन 12। इस बात का ध्यान रखें, फ्रेऑन 12 का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं फ्रेऑन 12 को बनाऊं तो इसमें प्रोसेस क्या होगी? जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड से, तो उस कंडीशन पे, और ये आपकी होती है टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में SbCl3, तो इस समय हमें क्या मिलता है? यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ के 2 Cl और 2 H तो HCl की फॉर्म में निकल गए, और 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन ने आपस में ऐड करके बना दिया CCl2 और F2, एंड देन 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव हो गए। तो आपको पता है CCl2 F2 क्या है हमारे पास? फ्रेऑन, क्या है? फ्रेऑन 12। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी प्रोसेस फ्रेऑन की। तो आई होप आपको ये तीनों के 3 समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने फ्रेऑन देखा, BHC देखा, ठीक है, BHC देखा, और आपके पास DDT। तो ये हमारे लेक्चर कंप्लीटली चलते रहेंगे, जो कि आपके पास एग्ज़ाम के अभी 2 मंथ हमारे पास हैं। तो उस 2 मंथ में हम काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे इसमें, यानी कि प्रॉपर केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, फिर हम इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। ओके।